जरासंध के विषय में राजा युधिष्ठिर, भीम और श्री कृष्ण की बातचीत। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण आप परम बुद्धिमान हैं। आपने जैसी बात कही है वैसी दूसरा कोई नहीं कह सकता। इस पृथ्वी पर आपके सिवा समस्त संशयों को मिटाने वाला और कोई नहीं है। आजकल तो घर घर में राजा हैं और सभी अपना अपना प्रिय कार्य करते हैं, परंतु वे सम्राट पद को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि सम्राट की पदवी बड़ी कठिनाई से मिलती है। जो दूसरों के प्रभाव को जानता है वह अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता है। दूसरे के साथ मुकाबला होने पर भी जो प्रशंसनीय बना रह जाए उसी की सर्वत्र पूजा होती है। वृषण कुलभूषण ये पृथ्वी बहुत विशाल है, अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। मनुष्य दूर जाकर सत्पुरुषों का संग करके ये समझ पाता है कि अपना कल्याण कैसे होगा। मैं तो मन और इंद्रियों के संयम को ही सबसे उत्तम मानता हूँ, उसी से मेरा भला होगा। राजस्व यज्ञ का आरंभ करने पर भी उसके फल स्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति अपने लिए असंभव है। मेरी तो यही धारणा है। जनार्दन, ये उत्तम कुल में उत्पन्न मनस्वी सभासद ऐसा जानते हैं कि इनमें कभी कोई श्रेष्ठ सर्व विजयी भी हो सकता है। पाप रहित महाभाग, हम भी जरासंध के भय से तथा उसकी दुष्टता से सदा शंकित रहती हैं। किसी से परास्त न होने वाले प्रभु, मैं तो आपके ही बाहुबल का भरोसा रखता हूँ। जब आप भी जरासंध से शंकित हैं, तब तो मैं अपने को उसके सामने कदापि बलवान नहीं मान सकता। महाबाहु माधव, आपसे, बलराम जी से, भीमसेन से अथवा अर्जुन से ये मारा जा सकता है या नहीं? वाष्णी, आपकी शक्ति अनंत है। ये जानते हुए भी मैं बार बार इसी बात पर विचार करता रहता हूँ। केशव, मेरे लिए सभी कार्यों में आप ही प्रमाण हैं। युधिष्ठिर का ये वचन सुनकर बोलने में चतुर भीमसेन ने ये वचन कहा। भीमसेन बोले, महाराज, जो राजा उद्योग नहीं करता तथा जो दुर्बल होकर भी उचित उपाय अथवा युक्ति से काम न लेकर किसी बलवान से भिड़ जाता है, वे दोनों दीमकों के बनाए हुए मिट्टी के ढेर के समान नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो आलस से त्याग कर उत्तम युक्ति एवं नीति से काम लेता है, वह दुर्बल होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है और अपने लिए हितकर एवं अभीष्ट अर्थ प्राप्त करता है। श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय की शक्ति है। हम तीनों मिलकर मगध राज जरासंध के वध का कार्य पूरा कर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे तीनों अग्नियां यज्ञ की सिद्धि कर देती हैं। गोविंद, आपके बुद्धि बल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते हैं। जिनकी सदा रक्षा करने वाले आप हैं, उनकी हम पांडवों की विजय निश्चित है। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्य बड़े बड़े कार्यों का आरंभ तो कर देता है, परंतु उनके परिणाम की ओर नहीं देखता। अतः केवल अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए विवेक शून्य शत्रु के व्यवहार को वीर पुरुष नहीं सह सकते। युवनाश के पुत्र मानधाता ने जीतने योग्य शत्रुओं को जीतकर सम्राट का पद प्राप्त किया था। भगीरथ प्रजा का पालन करने से, सहस्त्रबाहु अर्जुन तपोबल से तथा राजा भरत स्वाभाविक बल से सम्राट हुए थे। इसी प्रकार राजा मरुत अपनी समृद्धि के प्रभाव से सम्राट बने थे। अब तक उन 5 सम्राटों का ही नाम हम सुनते आ रहे हैं। युधिष्ठिर, वे मानधाता आदि एक एक गुण से ही सम्राट हो सके थे, परंतु आप तो संपूर्ण रूप से सम्राट पद प्राप्त करना चाहते हैं। साम्राज्य प्राप्ति के जो 5 गुण, शत्रु विजय, प्रजा पालन, तपशक्ति, धन समृद्धि और उत्तम नीति हैं, उन सब से आप संपन्न हैं। परंतु भरत श्रेष्ठ, आपके मार्ग में भरद्रथ का पुत्र जरासंध बाधक है, ये आपको जान लेना चाहिए। क्षत्रियों के
जो 100 कुल हैं वे कभी उसका अनुसरण नहीं करते, अतः वह बल से ही अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। जो रत्नों के अधिपति हैं ऐसे राजा लोग धन देकर जरासंध की उपासना करते हैं, परंतु वह उससे भी संतुष्ट नहीं होता। अपनी विवेक शून्यता के कारण अन्याय का आश्रय ले उन पर अत्याचार ही करता है। आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्धाभिषिक्त राजा को बलपूर्वक बंदी बना लेता है, जिनका विधि पूर्वक राज्य पर अभिषेक हुआ है। ऐसे पुरुषों में से कहीं किसी एक को भी हमने ऐसा नहीं देखा जिसे उसने बलि का भाग ना बना लिया हो, कैद में ना डाल रखा हो। इस प्रकार जरासंध ने लगभग 100 राजकुलों के राजाओं में से कुछ को छोड़कर सबको वश में कर लिया है। कुंती नंदन कोई अत्यंत दुर्बल राजा उससे भिड़ने का साहस कैसे करेगा? भरत श्रेष्ठ रुद्र देवता को बलि देने के लिए जल छिड़ककर एवं मार्जन करके शुद्ध किए हुए पशुओं के भांति जो पशुपति के मंदिर में कैद हैं, उन राजाओं को अब अपने जीवन में क्या प्रीत रह गई है? क्षत्रिय जब युद्ध में अशस्त्रों द्वारा मारा जाता है तब यह उसका सत्कार है, अतः हम लोग जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डाले। राजन जरासंध ने 100 में से 86% राजाओं को तो कैद कर लिया है, केवल 14% बाकी है। उनको भी बंदी बनाने के पश्चात वह क्रूर कर्म में प्रवृत्त होगा। जो इसके इस कर्म में विघ्न डालेगा वह उज्जवल यश का भागी होगा, तथा जो जरासंध को जीत लेगा वह निश्चय ही सम्राट होगा।